नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। तापस रॉय ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और यह भी कहा है कि पार्टी छोड़ने के लिए उनका जो कारण है वो ये है कि पार्टी में उनका दम घुट रहा था। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने पार्टी की कार्यप्रणाली पर निशाना व्यक्त करते हुए विधायक पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। तापस रॉय ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और अब अटकलें हैं कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तापस रॉय ने अपने रेजिग्नेशन को लेकर कहा कि मैंने विधायक पद से अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। मैं अब एक स्वतंत्र पक्षी हूं। तो तापस रॉय ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान जो है उनके आवास पर जनवरी में छापे मारे जाने के उनके साथ खड़े नहीं होने के लिए भी पार्टी नेतृत्व की आलोचना जो है वो करते नजर आए। और क्या कुछ कहते नजर आए तापस रॉय अपने इस रेजिग्नेशन को लेकर, जरा एक बार आप भी सुनिए। देखिए, वजह तो बहुत ही है। वजह है द वेरियस स्कैम्स, वजह है संदेश खाली, वजह है वंचना, बेइज्जती और last but not the least, immediate after the 12th January, the ED raided my flat. Nobody from the party, कोई बयान नहीं दिए हैं। मेरा परिवार से बात भी नहीं किए है। इससे बहुत दुखी है मैं और मेरा परिवार। नहीं, मेरा घर में ईडी ये नहीं भेजा है, बीजेपी नहीं भेजा है। मेरा घर ईडी भेजा है सुदीप बनर्जी, बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ मी, फ्राइटेंड ऑफ मी, jealous of me, and once I told him that he is involved in so many scams since long back, और लास्ट रोज वैली वाला उसमें बोले थे जो जेल से 4 महीना जेल में थे और आई डोंट हैव एनी ब्लैक स्पॉट, तो पर्सनल कोई रिलेशन उसको इस्तेमाल करके ईडी भेजे है मेरा घर। देखिए, कुछ दिन तो सभी बोलेंगे, बहुत सारे देखिए आगे दिन दुखी है। जो होना नहीं चाहिए था वो सब हुआ, हो रहा। ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पार्टी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था और उनका पार्टी के अंदर जो है दम घुट रहा था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हालात जो है काफी ज्यादा खराब हो गए थे, यहाँ तक जो है भ्रष्टाचार की भी बात उन्होंने कही। ये भी कहा कि मेरी इज्जत नहीं की, मुझे अकेला छोड़ के रखा था और आखिरकार जो है उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने की जो बात है उन्होंने सामने रखी। उन्होंने बताया कि क्योंकि बीजेपी में जाने की उनकी अटकलें लग रही है। बता दें कि ये बहुत बड़ा एक चेहरा था। तापस रॉय जो है बंगाल में पारंपरिक कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है उसमें भी शामिल थे। बता दें कि वो 2001 में, 2011 में, 2016 और 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा से सदस्य रह चुके हैं। यानी काफी अच्छी पहुंच थी, काफी अच्छी पकड़ थी। और अब पश्चिम बंगाल से जो है उन्होंने अब अपना जो है पार्टी का साथ जो है तृणमूल कांग्रेस का छोड़ दिया है। बता दें कि टीएमसी नेता और राज्य सरकार में मंत्री रहे तापस रॉय काफी वक्त से टीएमसी से नाराज चल रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे। इससे पहले ही उन्होंने जो है कृणाल घोष और ब्रत बसु ने उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी, मगर मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला और तापस रॉय ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। अब उनके इस्तीफे के बाद जो है लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार अगर आप देखेंगे तो प्रतिक्रियाएं जो है सामने आ रही है, चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। जो पक्ष वाले हैं वो अलग तरीके से बात कर रहे हैं, विपक्ष वाले अलग तरीके से बात कर रहे हैं। अब उनके रेजिग्नेशन को लेकर, क्योंकि बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही हैं, अब ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। जिस तरह से तापस राय ने एमएलए पद से और पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना चाहेंगे? He is a very senior leader of our state. He is ex-minister, 4-5 time MLA and MMIC and respected councillor of Kolkata Corporation also. वो जो डिसीजन उन्होंने लिया एमएलए शिप से रिजाइन, टीएमसी से रिजाइन, मैं स्वागत कर रहा हूँ। वो बीजेपी के ज्वाइन करना चाहता है तो उसका रिक्वेस्ट आएगा। पार्टी का थोड़ा प्रोसीड्योर होता है। हम लोग लोकल डिस्ट्रिक्ट यूनिट से लेकर स्टेट तक डिस्कशन करके मैं और अध्यक्ष हमारी ऑब्जर्वर इंचार्ज के साथ सेंट्रल लीडरशिप के साथ बात करके हम लोग ऐलान कर दूंगा। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर रह के भी वो पार्टी नहीं है, परिवारवादी है।
बुआ भतीजा की कंपनी है। सबको अच्छा अच्छा आदमी को छोड़ के आना चाहिए। तो क्या लग रहा है जिस तरह से मोदी जी का 2 सभा में ही जिस तरह टूट दिख रहा है टीएमसी में आगे जाने वाले ना, मोदी जी का सभा का तो जन जागरण हो गया। ये तो मोदी जी का लहर है, ये वोट मोदी जी का है। मोदी जी को 3rd टाइम पीएम बनाने के लिए सब राष्ट्रवादी को एक साथ आना चाहिए। वो बोल रहे थे कि वहाँ पे जिस तरह से उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, उनको सम्मान नहीं मिल रहा था। सम्मान मिलने वाला नहीं है। ये सब नौकर बने सर्वेंट एम्प्लॉइज रहता है। ओनली 2 आर ओनर, 1 chairman person of this company, Mamata Banerjee, and managing director of the company, her nephew, Abhishek Banerjee. All are lamp post, only 1 post, 2 post. टीएमसी और टीएमसी को किस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से सबक सिखाना है और उखाड़ फेंकना है, बंगाल का जनता को मालूम है। और नेता प्रतिपक्ष भी लड़ रहा है। ममता बनर्जी भी जिस तरह इसका ये डर बहुत अच्छा लग रहा है। ममता बनर्जी जिस तरह से आपको कह रहे हैं कि गद्दार है, पार्टी तोड़ रहा है, वो नाम लेकर बोलने बोलिए ना। जब नाम लेकर बोलेगी, उसका घर का सामने मैं माइक खड़ा करके वो कौन गद्दार है, किसने अटल बिहारी वाजपेयी जी का साथ गद्दारी किया, मैं खुलासा कर दूंगा। अभिजीत गांगुली जिस तरह से आप वो रिजाइन Oh, he is still now existing justice. Please wait. Tomorrow he will submit his resignation. I will speak after his resignation. It will be better for me. तो जैसा कि आपने सुना, शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे साफ तौर कर रहे हैं कि वो सीनियर लीडर हैं हमारे राज्य के और वो एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 4 से 5 बार जो है एमएलए भी बन चुके हैं। उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया है। उनके इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। अगर वो बीजेपी में आने की इच्छा रखेंगे तो उससे का जो है बातचीत करके और जो है पार्टी में उनको जो है अनाउंस किया जाएगा, यानी उन्हें पार्टी में स्वागत जो है किया जाएगा, यानी उन्हें पार्टी में लाने की पूरी जो है तैयारी बीजेपी कर चुकी है। और ये शुभेंदु अधिकारी के बयान से भी स्पष्ट देखने के लिए मिल रहा है। वहीं जिस तरीके से अब ये रेजिग्नेशन की बात सामने आ रही है, जहां पर वहां पर अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का भी बयान सामने आ रहा है। टीएमसी के जो एमएलए हैं, टीएमसी के जो नेता है शांतनु सेन, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। तापस राय जी, आप कह रहे हैं कि आपको पार्टी में प्रेस्टीज नहीं मिल रहा है, पार्टी में इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा था, तो ये अचानक चुनाव डिक्लेयर होने का 15 दिन पहले आपको क्यों ख्याल आया? पहले क्यों नहीं बोला? आप तो पहले कांग्रेस में थे ना, और कांग्रेस में रहते हुए टीएमसी का कैंडिडेट अजीत पवार के खिलाफ अपने चुनाव भी लड़े थे। उसके बाद आप तृणमूल में आए। तृणमूल में आने के बाद पार्टी आपको मिनिस्टर बनाया था, पार्टी आपको डिप्टी चीफ व्हिप बनाया, पार्टी आपको ऑर्गेनाइजेशनल चीफ बनाया कोई डिस्ट्रिक्ट का, और इसके बाद अभी सुनने में आ रहा है कि आप ये आइडियोलॉजी चेंज करके दूसरा आइडियोलॉजी में जाके कोई और पार्टी में ज्वाइन करने वाला है। अचानक आदमी अपना आइडियोलॉजी ऐसे बदल सकता है क्या? अगर उधर से कोई बड़ा ऑफर नहीं रहे तो आप एक बात बोलिए, तो आप बोल रहे हैं आपको इंसल्ट किया गया। जब आपको नॉर्थ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हटा के दमदम, बैराना व बैरकपुर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, उस टाइम आपने क्यों नहीं बोला? अच्छा, अचानक आपका घर में ईडी रेड होने का बाद से अभी आप क्यों बोलना शुरू किया? आप बोल रहे हैं ईडी रेड होने के बाद कोई आपसे कोई पूछा नहीं, पार्टी का कोई आदमी आपके पास गया नहीं है, तो सारा सर झूठ है। आपका फोन 2 दिन के लिए सीज कर दिया गया था ना, और 2 दिन बाद आपका फोन जब डीएक्टिवेटेड हुआ, हमारा पार्टी लीडरशिप आपसे कांटेक्ट किया था, लेकिन हमारा पार्टी लीडरशिप आपसे बात करके ये समझ गया तब तक आपको या तो डर आ गया होगा, नहीं तो बड़ा ऑफर आ गया होगा, आप अपना मन बना लिया था। हमारा पार्टी का लीडरशिप तभी बात करके समझ गया। अब एक बात बोलिए, पार्टी तो हमारा माँ होता है, पार्टी हमको पॉलिटिकली जन्म देता है, हमको इज्जत देता है, हमको आइडेंटिटी देता है। एक बड़ा घर में रहने में माँ का साथ थोड़ा भेदभाव हो सकता है। आप बोल रहे हैं बोल के आपको दुख हो रहा है, कोई और नहीं बोल रहा है बोल के उसका दुख नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं है। ऐसे भी बहुत है जो दुख दिल में छुपा के काम कर रहे हैं माँ के लिए, क्योंकि माँ होता है। लेकिन हम अपना माँ को छोड़ के पड़ोसी का कोई औरत को माँ नहीं बोलेंगे, और तभी बोलेंगे जब वहां से बड़ा ऑफर मिला होगा मेरे को तब। आप एक बात बोलिए, आप कितना कॉन्फिडेंट है? आइदर आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, नहीं तो आप पूरा बंगाल के आदमी को बुद्धू समझ रहे हैं। आप दीदी का बारे में बोल रहा है। पूरा बंगाल जिसको देखा है, कोविड हो, अम्फन हो, बुलबुल हो, यश हो, आम आदमी का पास रहते हुए जो हमेशा काम करता है 365 दिन साल भर, उनका नाम है ममता बनर्जी। इसलिए ममता बनर्जी का यह काम भर से जमींदारी राज का
लड़ाई होने वाला है चुनाव में, बंगाल का आदमी अपना मन बना लिया। एक बात बोलिए, अब हमारा पार्टी का स्पोक्स पर्सन लीडर को रिडिक्यूल कर रहा है और उनको अपलॉड कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी का स्पीकर को, अपोजिशन पार्टी का स्पोक्स पर्सन को उनका बड़ाई कर रहा है। ये सुन के तो पता चल रहा है कि आपके इंक्लिनेशन ऑलरेडी बदल गया, आपका एलिजियंस किसी और की तरफ चला गया। अब संदेशखाली का बात बोल रहे हैं। संदेशखाली का घटना तो आपका घर में ईडी रेड होने का पहले हुआ, तब उस टाइम आप क्यों नहीं बोला? हमारा पार्टी में एक डेकोरम है, हमारा पार्टी में एक सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म में आके आपको ये बोलना चाहिए था, और ये नहीं करके जिस तरीके से चुनाव का दिन निकलने का 15 दिन पहले जिस तरीके से आप पार्टी के साथ बेईमानी करके हमारा पार्टी को बदनाम किया, हमारा नेत्री ममता बनर्जी को बदनाम किया और पार्टी छोड़ के चला गया, और सुनने में आ रहा है कि और पार्टी में ज्वाइन करेंगे। इससे ये सबूत है आइदर आप डर गया, नहीं तो आपको बहुत बड़ा ऑफर मिल गया। तो आपका इंटेंशन पूरा बंगाल का सामने ये एकदम क्लियर हो गया। जैसा कि आपने सुना, शांतनु सेन कह रहे हैं कि तापस रॉय जो है अब कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी में इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा था, उन्हें पार्टी में चीजें नहीं मिल रही थी, और आखिरकार अचानक से उन्हें ऐसा क्यों लगा? 15 दिन जब इलेक्शन अनाउंसमेंट में बचे हुए हैं तभी उन्हें ये एहसास क्यों हुआ? ये चीज के बारे में उन्होंने पहले क्यों नहीं बात की? उन्होंने कहा कि टीएमसी ने आपको मंत्री बनाया और जो डेप्यूटी चीफ व्हीप बनाया, ऑर्गेनाइजेशनल चीफ बनाया, और आप कह रहे हैं कि आपको कोई सुनता नहीं था, आप उसके बाद आप अब दूसरी पार्टी में आप जाना चाहते हैं। क्या एक आदमी सडनली इस तरीके से चेंज कर सकता है और दूसरे की तरफ पाला बदल सकता है? आपको लगता है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं? वहीं आपको बता दें कि तापस रॉय के बीजेपी जाने की अटकलों पर पश्चिम बंगाल की नेता और मिनिस्टर शशि पंजा का भी बयान है। शशि पंजा जी भी क्या कर रही हैं, जरा सुनिए। देखिए, क्या वो करेंगे ये हमें नहीं मालूम। अभी जो आज हुई है इसमें इतना ही कहना है कि वो पार्टी के पुराने सदस्य भी थे और उनका ये जाना ठीक नहीं है, लेकिन ये भी कहना कि लीडरशिप ने आपके साथ संपर्क नहीं किया वो रेड वगैरह के बारे में, लीडरशिप ने खुद कहा कि हम लोग संपर्क किए थे, आप उनकी फ़ोन को ईडी ले गई थी, वो 2 दिनों संपर्क नहीं हुए, लेकिन उसके बाद लीडरशिप ने बात की। अगर वो इस पे अच्छी तरीके से सोच विचार करते तो अच्छा होता, और अगर भाजपा में जाए तो इससे तो दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो ही नहीं सकती। जैसा कि आपने सुना, शशि पंजा जी कह रही हैं कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो पार्टी के बहुत जो है पुराने मेंबर रहे हैं और पार्टी को इस तरीके से छोड़ देना बहुत ज्यादा गलत है। लीडरशिप कहती है कि उन्होंने उनसे बात की थी, लेकिन उन्हें ये भी अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा जो आप कहेंगे कि झटका नहीं लगेगा या कुछ अलग चीजें नहीं होगी। इस तरीके से लगातार जो है कृणाल घोष समेत तृणमूल कांग्रेस के कई अन्य नेता हैं जो इस तरीके से इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ तापस रॉय के जाने के बाद से कहा जा रहा है कि तापस रॉय ने ममता बनर्जी को वो झटका दिया है जो शायद ममता बनर्जी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी उनसे, और अचानक से सडनली जो है एक चेंज ऑफ मोमेंट के बाद उन्होंने अब अपना इस्तीफा जो है सौंप दिया है, और इसके बाद लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कई सारे स्कैम हो रहे हैं, कई सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनको एकदम से अकेला छोड़ दिया गया, उनके साथ कोई नहीं था, उनकी पार्टी ने भी उनका साथ नहीं दिया, और अब जो है वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे। जिसके बाद वो कह रही हैं कि चीजें देखने के लिए मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी खुद से सामने से कह रही हैं कि बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत दिग्गज नेता हैं, 5 बार से एमएलए भी रह चुके हैं, अगर वो पार्टी में आना चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे कि वो बीजेपी के साथ आए तो फिर उन्हें जरूर जो है पार्टी में जो है लाया जाएगा। अगर वो इच्छा व्यक्त करते हैं बीजेपी में आने की तो इससे लेकर बातचीत की जाएगी और उसके बाद उन्हें बीजेपी की सदस्यता जो है दिलाई जाएगी। अब ये तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी को झटका देने के बाद जो है उन्होंने जो ये पोस्ट अपना छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया है, और बीजेपी में जाने की अटकलें जो है तेज चल रही है, तो ऐसे में वो बीजेपी में जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रही है कि बीजेपी के सारे नेता जो है उन्हें लेकर पॉजिटिव है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस पार्टी के साथ वो अपने जो है एक नए राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।